सो हेलो एंड वेलकम है, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 1, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है और उसके बाद देखेंगे कि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होता क्या है। देखो, सपोज ये 3 लोग हैं और ये एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। अब ये जो बीच वाला पार्टनर है ना, इसने बोला कि यार मुझे इस फर्म से एग्जिट लेना है, यानी कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है इसकी लड़ाई हो गई हो बाकी पार्टनर से, हो सकता है इसको लग रहा हो कि यार मुझे ना, मैं यहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहा, यहाँ से मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर फ्यूचर में ये बिजनेस नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। कोई भी रीजंस हो सकते हैं। बस इसका मन करता है कि यार मुझे ना यहाँ से एग्जिट लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये इस फर्म से एग्जिट ले लेता है और केवल यहाँ पर 2 पार्टनर्स बच जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, वगैरह वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनर फर्म से निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पार्टनर रिटायर हो गया, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमको वहां पर देखने को मिला। तो उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब इसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो, मैंने ना यहाँ पर 2 कंडीशन बनाई है। एक है बिफोर रिटायरमेंट, एक है आफ्टर रिटायरमेंट। एक है बिफोर रिटायरमेंट, एक है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो है ना पार्टनर्स, यहाँ पर 3 पार्टनर्स काम करते हैं। सपोज यहाँ पर 3 पार्टनर काम करते हैं, इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया तो यहाँ पर 2 पार्टनर बच गए। बिफोर रिटायरमेंट में 3 पार्टनर थे, फिर बाद में 2 पार्टनर केवल बचे। अब इनको जो प्रॉफिट होता था ना, यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट होता था, यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट होता था। इसके ये 4 हिस्से करते थे। 4 में से 2 हिस्से तो ये वाला पार्टनर रख लेता था, इसके बाद एक हिस्सा ये वाला पार्टनर रख लेता था, और एक हिस्सा ये वाला पार्टनर रख लेता था। और दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या किया, इसके 3 हिस्से करना स्टार्ट किया। 2 हिस्से तो ये वाला पार्टनर रखने लगा और एक हिस्सा ये वाला पार्टनर रखने लगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 2 रेशो, यानी कि ये दो 2 रेशो, फिर ये वाला 1 रेशो, फिर ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 रेशो 1 रेशो 1। और यहाँ पर क्या आया 2 रेशो, यहाँ पर क्या आया 1, केवल एक पार्ट। तो हमने क्या देखा कि यार ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, पहले था 2 रेशो 1 रेशो 1, उसके बाद ये हो गया 2 रेशो 1, यानी कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इसको हमने क्या बोला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखते हैं कि यार ये जो चेंज होता है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यानी कि अगर सपोज हमारे पास ओल्ड रेशो है तो हम न्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ओल्ड भी है न्यू भी है तो हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है जब मधु रिटायर होगी। ठीक है, तो अगर मधु रिटायर हो जाती है, सबसे पहला हम पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। m रेशो n रेशो t, इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2। ये कौन सा रेशो है, ओल्ड रेशो। ठीक है, इसके बाद ये जो मधु है ये रिटायर हो गई। मधु क्या हो गई, रिटायर हो गई। तो हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। अब अगर कभी भी एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, सिर्फ अगर हमसे बोलते हैं कि ये जो पार्टनर है ये क्या हो गया, रिटायर हो गया, जैसे इस केस में हमसे बोला कि ये जो पार्टनर है ये क्या हो गया, रिटायर हो गया। अगर कभी भी एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका जो शेयर है उसको हम हटा देते हैं और बचे हुए पार्टनर्स का शेयर कौन सा हो जाता है, ये वाला बचे हुए पार्टनर्स का शेयर हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एम रिटायर हो गया,
ठीक है। तो एम रिटायर हो गया तो एम का जो शेयर है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और बचा हुआ शेयर किसका हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर एन रेशो टी का निकालना है, एन रेशो टी का निकालना है, ठीक है, एन रेशो टी का हमको निकालना है, तो रिमेनिंग शेयर क्या है, 3:2। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो गया, 3:2 हो गया, किसका, एन का और टी का, ये हो गया एन का और ये हो गया टी का। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशो निकाल सकते हैं। कितना इजी है, हमें क्या करना है, जोन सा पार्टनर रिटायर होगा उसका हम हटा देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशो निकल जाएगा। तो न्यू रेशो निकालना कितना आसान है, जोन सा भी पार्टनर होगा उसको हम हटा देंगे और बचे हुए पार्टनर्स का कौन सा रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। ओल्ड से ही हम न्यू बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशो। अभी गेनिंग रेशो निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है। गेनिंग रेशो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आता है, यहाँ पर हमसे क्या बोला था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो दो निकालने हैं। तो गेनिंग रेशो निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला आता है क्या, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसका मतलब मेरे पास जो अभी है, जो न्यू रेशो है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा मेरे पास पहले कितना था, तो मुझे पता चल जाएगा मैंने गेन कितना किया है, यानी कि कितना मेरा इंक्रीज हुआ है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आता है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। अब करके देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा एन का हम निकालेंगे गेनिंग रेशो कितना आएगा, उसके बाद टी का हम निकालेंगे गेनिंग रेशो कितना आएगा। इनका न्यू रेशो क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले न्यू रेशो है 3:5 एन का, और इसका क्या है, टी का 2:5, 2/5, ठीक है। इसके बाद हमें ओल्ड रेशो माइनस करना है। तो ओल्ड इसका क्या था, 3 क्या था, 3/10। क्यों, क्योंकि 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/10, और यहाँ पर कितना है इसका, 2/10। तो ओल्ड रेशो क्या है, 2/10, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6 - 3, 3/10, और यहाँ पर आ जाएगा 2/10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका गेनिंग रेशो हो गया। अब गेनिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो अगर हमको पता लगाना है तो 3/10 रेशो 2/10, यानी कि 3/2, 10 से 10 हम काट देंगे, तो ये किसका हो गया, एन रेशो टी का। ये क्या हो गया, हमारा गेनिंग रेशो यहाँ पर हमारा आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला, सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला न्यू रेशो, उसके बाद हमने क्या निकाला, गेनिंग रेशो निकाला। इसके बाद दो पार्ट और है, दो पार्ट कौन से हैं, दूसरे में है कि नेहा अगर रिटायर होती है, इस बार कौन रिटायर होगा, इस बार ये जो हमारा पार्टनर है ये रिटायर नहीं होगा, एन रिटायर होगा। और अगले पार्ट में हमसे बोला गया है टीना अगर रिटायर होती है, तो टीना कब रिटायर होगी, इस पार्ट में टीना रिटायर होगी। तो ये सारे पार्ट आप अपने आप से कर सकते हो, मेरे को केवल एक पहला पार्ट समझाना था, एन और टी आप अपने आप से कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। एक बार फिर से देख लो, न्यू रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओल्ड रेशो है, जो सा पार्टनर रिटायर हुआ है, जैसे इस केस में ये रिटायर हुआ है, तो एन और टी का जो नया रेशो है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला न्यू रेशो हो जाएगा। इसके बाद गेनिंग रेशो निकालने के लिए हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। न्यू रेशो कौन सा होता है हमारा, जो अभी हमने निकाला है, यानी कि 3/5 2/5, तो 3/5 2/5 यहाँ लिख दिया। इसके बाद ओल्ड रेशो 3/10 2/10, 3/10 2/10, और अब न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे, जैसे कि ये है हमारा न्यू रेशो, इसमें से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से न्यू में से ओल्ड यहाँ पे माइनस किया तो गेनिंग रेशो आ गया, उन दोनों को यहाँ लिखा और गेनिंग रेशो हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमने न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों निकालने सीख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाए छोटा। यस, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1 में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। अलका रिटायर, अलका क्या हो गई, रिटायर हो गई, एंड हर शेयर इज टेकन बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशो 3:2। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, देखो सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख लो कि ओल्ड रेशो कितना है, 3:2:1 क्या है, ओल्ड रेशो, ओके। इन्होंने बोला जो ये पार्टनर है अलका, ये क्या हो गई, रिटायर हो गई, ठीक है। अभी ये जो अलका का शेयर था, जो ये अलका का शेयर अगर हम यहाँ पर देखें तो अलका का शेयर कितना था, 3/6। तो अलका का शेयर कितना था, 3/6। तो इन्होंने बोला जो अलका शेयर था कितना, 3/6। अलका का शेयर कितना है, 3/6। ये जो अलका का शेयर था 3/6, उसको किसने ले लिया, हरप्रीत और श्रेया ने ले लिया, किस रेशो में, 3:2 में। तो इस शेयर का इन्होंने दो पार्ट किए, एक रख लिया हरप्रीत ने, एक रख लिया श्रेया ने। हरप्रीत ने कितना लिखा, 3/5, और श्रेया ने कितना रखा, 2/5।
इस शेयर का 3/5, यानी कि इस शेयर के इन्होंने कितने पार्ट किए, इस शेयर के इन्होंने 5 पार्ट किए। 5 में से 1 2 3 ये किसने रख लिए, एच ने रख लिए, और ये 2 पार्ट किसने रख लिए, एस ने रख लिए। इस तरीके से हमको बोला गया है। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें इसके अंदर इनको न्यू रेशो निकाल के बताना है। तो न्यू रेशो हम निकालेंगे। न्यू रेशो निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो निकालने के लिए हम किसका निकालेंगे, गेनिंग रेशो एच का और एस का, जो हमारे पार्टनर्स बच जाएंगे, जो रिटायर नहीं होंगे। सबसे पहले एच का और एस का। ठीक है, एच और एस ने क्या किया है, जो अलका का शेयर है, जो रिटायर हो रहा है, उसका जो शेयर है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका शेयर लिखेंगे 3/6, 3/6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कितना कितना इन्होंने लिया है, 3/6 का 3/5 तो एच ने ले लिया, यानी कि 3/5 तो एच ने ले लिया, और 2/5 किसने ले लिया, एस ने ले लिया। तो 2/5 किसने ले लिया, एस ने ले लिया, यानी कि इन दोनों का 3/5 किसने ले लिया, एच ने ले लिया, और 2/5 किसने ले लिया, एस ने ले लिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 3 3 जो 9, 6 5 जो 30, 3 2 जो 6 और 6 5 जो 30। तो ये क्या हो गया, इन्होंने कितना कितना गेन किया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है न्यू रेशो। तो अब हम निकाल देते हैं न्यू रेशो, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे हम, न्यू रेशो निकालने का एक और नया फॉर्मूला हमारे पास आएगा, क्या, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो जितने भी फॉर्मूले बीच में नए आएंगे ना, उन पे मैं ऐसा बॉक्स बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला इससे पहले नहीं आया था, ये नया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से पार्टनर हमारे बचे, एस बचा, एच बचा और एस बचा। ठीक है, एच का ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था एच का 2/6 और 1/6। तो यहाँ पर 2/6 और 1/6, इसमें हम प्लस करेंगे कितना कितना इन्होंने गेन किया है। इसने कितना किया है, 9/30, इसने किया है 6/30। तो 9/30, 6/30। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे आ जाएगा 30, यहाँ 10 + 9, नीचे आ जाएगा 30, 5 + 6, तो कितना आ जाएगा 19/30, यहाँ पर आ जाएगा 11/30। तो न्यू रेशो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा, किस किस का न्यू रेशो बन जाएगा, एच रेशो एस का न्यू रेशो क्या बन जाएगा, यहाँ से 19 और यहाँ से 11, यानी कि 19/11। तो ये क्या बन गया हमारा न्यू रेशो, इस तरीके से बन गया। एच रेशो एस क्या बन गया, 19 और 11 रेशो बन गया। तो हमने क्या यहाँ पे निकाल दिया, न्यू रेशो निकाल दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो। ये हमें कुछ रेशो दिया हुआ है, इस हिसाब से ये पार्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मुरली रिटायर, मुरली क्या हो गया, रिटायर हो गया। उसने सरेंडर कर दिया 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एन एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकाल के बताना है इनको। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला है एम रेशो एन रेशो ओ, इनका शेयर कितना है 3/8 रेशो 1/2 रेशो 1/8। इस तरीके से हमने इनका शेयर बोला गया है। ये कौन सा शेयर है, ये कौन सा रेशो है या शेयर है, ओल्ड रेशो या फिर ओल्ड शेयर है। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पर, मुरली हमारा रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर रिटायर कौन हुआ, मुरली हमारा रिटायर हुआ। ये मुरली हमारा रिटायर हुआ, इसका शेयर कौन सा है, ये वाला, यानी कि इस पे रिटायर हुआ है, तो ये वाले शेयर पे हमें दाव खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब मुरली रिटायर हुआ है, लेकिन हमसे बोला क्या है, मुरली ने अपने शेयर का 2/3 शेयर, यानी कि इस शेयर का 2/3 शेयर किसके फेवर में दे दिया, नवीन के फेवर में दे दिया। मुरली ने अपने शेयर का 2/3 शेयर किसको दे दिया, नवीन को दे दिया। ठीक है, बाकी बचा हुआ अपना शेयर, जो रिमेनिंग शेयर उसके पास बचा था, वो किसको दे दिया, ओम प्रकाश को दे दिया। यानी कि जो रिमेनिंग बचा था, अब देखो किसी कोई भी चीज है, ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट किए, इसका जो ये 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट है, ये एक को दे दिया, तो बचेगा क्या, 1/3। तो यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर हमने दिया है 1/3 दिया है, यानी कि रिमेनिंग कितना बचा, 1/3 बचा। ये किसको हमने दिया है, ये नवीन के छोड़ के दूसरा कौन है, ओम प्रकाश, यानी कि ओम प्रकाश को हमने ये वाला शेयर दे दिया। इतना दिया है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, हाँ, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला था न्यू रेशो
माइनस ओल्ड रेशो। लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं? देखो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको डायरेक्टली बोला गया है कि 2/3 तो इससे ले लो, 1/3 इससे ले लो। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? देखो एन ने कितना गेन किया है। सबसे पहले जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था? 3/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 और ओ ने कितना किया है? 3/8 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका 2/3 किसने किया है? एन ने किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। इसका 1/3 किसने किया है? ओ ने किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 6, 8 3 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 4 24। ये क्या आ गया? गेन। तो अगर इनका गेनिंग रेशो हमको बताना है एन और ओ का, एन रेशो ओ का, तो 6/3 आ जाएगा। ये कौन सा रेशो आ जाएगा? गेनिंग रेशो। ये कौन सा रेशो आ गया? गेनिंग रेशो। अब हमें न्यू रेशो भी इनको निकाल के बताना है। हमें कौन सा न्यू रेशो भी इनको निकाल के बताना है। तो न्यू रेशो भी हम निकाल के बता देते हैं इनको। सबसे पहले ये गेन वाले मैं इधर साइड में कर देता हूँ। न्यू रेशो अब हम निकालेंगे। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो प्लस कितना आपने गेन किया है, यानी गेनिंग रेशो। पहले आपके पास कितना था, कितना आपको मिल गया, तो आपको क्या पता चल जाएगा? न्यू रेशो पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले एन का निकालते हैं। एन इक्वल टू और ओ इक्वल टू। तो एन का पहले कितना था? एन का था 1/2 और ओ का था 1/8। ठीक है, तो 1/2 लिखते हैं यहाँ पर, 1/8 लिखते हैं यहाँ पर, प्लस करते हैं। अब नया इन्होंने गेन कितना किया है? 6/24। तो 6/24 इसने गेन किया है, 3/24 इसने गेन किया है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 24 डिनोमिनेटर ले लेंगे, 12 + 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पर 24 ले लेंगे, 3 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? एन और ओ का न्यू रेशो हो जाएगा 18/6, यानी कि 3/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? एन रेशो ओ का न्यू रेशो हो गया। तो हमें क्या निकालना था? गेनिंग रेशो निकालना था और न्यू रेशो निकालना था। गेनिंग रेशो हमने निकाल दिया। एन और ओ का गेनिंग रेशो कितना बन गया हमारे पास? 6/3 बन गया। और न्यू रेशो क्या बन गया? 3/1 बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। रंजना, संधना एंड कमाना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4/3/2। ठीक है, रंजना रिटायर हो गई, संधना एंड कमाना डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अब हमें क्या दिया है? न्यू प्रॉफिट दिया है। देखो हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले R/S/K, ये 3 पार्टनर थे, इनका रेशो दिया है 4/3/2। ठीक है, ये कौन सा है? ओल्ड रेशो है। ये कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो हमको दिया था। इन्होंने क्या बोला कि यार ये जो आर है ना, ये रिटायर हो गई। ठीक है, हमने बोला ओके। इसके बाद ये जो एस और के है, इनका जो न्यू रेशो है वो क्या है? 5/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? न्यू रेशो। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें गेनिंग रेशो इन्हें निकाल के बताना है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर न्यू में से हम ओल्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गेनिंग आ जाएगा। तो एस का और के का दोनों हमें गेनिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका न्यू लिखते हैं। न्यू क्या है? 5/8। तो 5/8 और इसका क्या है? 3/8। ठीक है, इसके बाद इसका ओल्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/9। ओके, तो 3/9 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इसका आ जाएगा 2/9। 2/9 इतनी आएगा ना? यस। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 72 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 72 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। फिर 9 5 जा 45 माइनस 8 3 जा 24। ठीक है, 9 3 जा 27 माइनस 16, 45 माइनस 24, 21/72। और यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस 16, 11/72। तो गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा? S/K का गेनिंग रेशो आ जाएगा 21/11। तो ये क्या आ गया? गेनिंग रेशो आ गया। किसका आ गया? S का और K का। ये क्या आ गया हमारा? गेनिंग रेशो। कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, कौन सा?
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर न्यू में से हम ओल्ड घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमें न्यू दिया हुआ था उसमें से हमने कौन सा माइनस कर दिया, ओल्ड माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास गेनिंग रेशो आ गया।